आज अपन देखेंगे 164 नंबर की गाथा को। बड़ी मार्मिक और बड़ी चिंतन को तय करने के लिए और चिंतन कैसा किया जाता है। सामायिक में बोरिंग होता है लोगों को, कुछ लोगों को ऐसा होता है सामायिक में बड़ा बोरिंग होता है। सामायिक कैसी करी पता नहीं पड़ता, कितने सब्जेक्ट दिए, एकेंद्रिय का दिया, सूक्ष्म का दिया, पर्याप्त का दिया, अपर्याप्त का दिया, कितने सारे। अपन उनकी एज अपन देखते हैं, अपन कितनी उम्र होती उत्कृष्ट वो भी अपन सामने रखते हैं। तो भी ये चिंतन लोकानुप्रेक्षा के माध्यम से सामायिक का समय तय कर देगा। इसलिए बहुत अच्छी एनर्जी आती है इन चीजों से। अपन गाथा देखेंगे 164। आपके ग्रंथ का पेज नंबर है 103। सवजहन्नम आओ लद्य पुन्नाणम सवजीवाणम मज्जिमहीनम महुत्तम पज्जत्युदान निकिट्ठम। अब क्या बताने वाले हैं, लब्धि अपर्याप्तक। लब्धि अपर्याप्तक कितनी बार बोल चुके कि जिनकी पर्याप्ति मतलब जिनकी इंद्रिया, जिनका श्वासोश्वास, जिनका भाषा, जिनका मन, जिनको कभी नहीं मिलेगा, ऐसे भी जीव है संसार में। शरीर भी पूरा नहीं होता है, आहार पर्याप्ति पूर्ण है उनकी, लेकिन जिनकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो सकती, और जहां शरीर पर्याप्ति, ये शरीर पर्याप्ति जिनकी पूर्ण नहीं होती, उनके आगे की पर्याप्ति भी कभी पूर्ण नहीं होती है। ऐसे लब्धि अपर्याप्तक नाम कर्म का ही उदय है उनको। ऐसे जीव हैं जिनकी पर्याप्तियां कभी पूर्ण होती नहीं है। तो ऐसे लब्धि अपर्याप्तक सभी जीवों की जहन्नम आयु मध्यमहीन मुहूर्तम। जघन्य आयु कितनी है उनकी, तो कहते मध्यम हीन मुहूर्त। मुहूर्त तो है, लेकिन जो छोटा, सबसे छोटा वाला मुहूर्त है वो होता है उनका पज्जति सब जीवाणम। और पर्याप्तक जो सभी जीव होते हैं उनकी जघन्य आयु मध्यमहीन मुहूर्तम। जघन्य आयु भी उनकी कितनी है, ऊपर जैसी ही है। कहने का तात्पर्य आचार्य भगवान का, सर्वज्ञ भगवान का जो ये सूक्ष्म चिंतन, चिंतन तो करते ही नहीं वो, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलकी हुई है सूक्ष्म चीजें आज हमारे लिए विचार करने के लिए मजबूर करती है कि सर्वत्र इस संसार में जीव से ही भरा है। इसलिए हमको कम बोलना चाहिए, कम अपने को स्थान का स्थानांतर करना चाहिए, कम हमको क्या करना चाहिए, आंखें पलकाना चाहिए। स्थिरता, श्वासों में स्थिरता होना चाहिए। धड़ 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 लोग क्या करते हैं, श्वास ज्यादा, जितना जल्दी श्वास लोगे उतनी आयु कम होती है, उतनी आयु कम होती है। जितने अपन श्वास फास्ट लेते हैं उतनी आयु की क्षीणता प्राप्त होती, निषेक जल्दी खिर जाते, ध्यान रखना है। इसलिए श्वासों को बहुत अपने को कैच भी नहीं होता। अपन रोज नॉर्मली बैठे तो अपने को श्वास का पता भी नहीं पड़ता है कि अपन श्वास ले रहे। और जब ध्यान के लिए बैठेंगे, योगा के लिए बैठेंगे तो बड़ी याद आती है, फिर लोग ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं, नॉर्मली। लेकिन उस सांसों पर अपना ध्यान होना चाहिए कि मैं श्वास लेता हूं तो पेट फूलना चाहिए, श्वास निकालता हूं तो पेट पिचकना चाहिए, अंदर जाना चाहिए, एकदम बढ़िया। अरे ऐसा ये करने का मौका तो सूक्ष्म जीवों को आता भी नहीं। अपन पंचेंद्रिय है, संगी है, पर्याप्तक है, विवेक है, अपने को समझ में भी आता है, लेकिन उन लब्धि अपर्याप्तक पर्याप्तक जीवों को ये सब कैच होता नहीं है। ध्यान देने की चीज है। आगे की गाथा, देवान नारायणम सायर संकाहवन्ति ते तीसा उक्किट्टम च जान्नम वासाणम दस सहस्राणि। अब बता रहे कि देवों की और नारकियों की उत्कृष्टता ये सभी को विदित है। तत्वार सूत्र अपन ने पार किया है पूरा। उसमें आचार्य भगवान कहते देवान नारयानम उक्किट्ठम, देव और नारकी जीवों की उत्कृष्ट
33 सायर संका हवंती, आयु कितनी है? 33 सागर प्रमाण है, उत्कृष्ट आयु। अधिक से अधिक हाईएस्ट आयु कितनी है नरकी की? 33 है। और देवों की भी हाईएस्ट 33 सागर की है। जहन्नम 10 वासानम सहस्राणी, जगन्य आयु नारकी की भी और देवों की भी कितनी है? 10,000 वर्ष की है जगन्य आयु। और उत्कृष्ट 33 सागर, और बीच वाली तो 10,000 वर्ष से आगे और 33 सागर के अंदर की। मतलब इतना उच्चतम पद प्राप्त किया, लेकिन वहां उस देव पर्याय से मोक्ष नहीं है। ध्यान रखो, हमारी छोटी उम्र है, लेकिन चौथा काल होता तो हम भी मोक्ष चले जाते। लेकिन पंचम काल में होने पर भी अपने को यह महसूस होना चाहिए, इसी पंचम काल जो है इसी का चौथा काल था कभी पहले, और इसी भूमि से मोक्ष हुआ। इसी भूमि पर कभी आदिनाथ भगवान विचरण करते थे, कभी अजितनाथ भगवान विचरण करते थे। हम कितने भाग्यशाली, परम भाग्यशाली। और इस भाग्यशाली के कारण तो अपन अपनी आत्मा का कल्याण कर पाएंगे, अन्यथा कैसे कल्याण कर पाएंगे। इसलिए इस गाथा से अपन बहुत बड़ी कुछ सीख लेने वाले हैं कि देव पर्याय और नरक पर्याय पुरुषार्थ तो किया, लेकिन घिनौना पुरुषार्थ किया, जिसके बदौलत हम नरक की 33 सागर की आयु तो ले ली, लेकिन उसमें दुख ही दुख है। जितना झूठ बोलेंगे, जितना फरेब करोगे, जितनी लड़ाई करोगे, नरक। जितना तुम क्या करोगे, अपने व्रतों पे सजग नहीं रहोगे, जितनी मायाचारी करोगे, तिर्यंच गति का बंध तो पड़ता है, लेकिन अधिक मायाचारी हो तो नरक में भी जाना पड़ेगा। इसलिए आर्त ध्यान से तिर्यंच पर्याय मिलती, और रौद्र ध्यान से नरक गति का बंध होता है। धर्म ध्यान से स्वर्ग और परंपरा से मोक्ष, और शुक्ल ध्यान से तो मोक्ष ही मिलता है। धर्म ध्यान से मनुष्य पर्याय भी मिलती है। कहने का तात्पर्य है, जितना आरंभ रखोगे, जितना परिग्रह करोगे, उतना जाना पड़ेगा। बहुवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्या युषः। जितना आरंभ करेंगे, जितना परिग्रह करेंगे, जितने विकल्प करेंगे, अपने पास परिग्रह नहीं है, लेकिन अपन विकल्पों में पड़े तो काश मेरे पास ये होता तो, काश मेरे पास ये होता तो इसके कारण भी नरकायु का बंध होगा। बाहर का ड्रेस कितना भी अच्छा है, लेकिन हमारे व्रतों में परिपक्वता नहीं है और हमारे भावों में परिपक्वता नहीं है, तो निश्चित रूप से हम नरकगामी। पिच्चेदारी भी, हाँ पिच्चेदारी भी। ये इस बार तो जाएंगे, चलो कि हमारा व्रत का थोड़ा सा है तो स्वर्ग भी जाए, लेकिन भावना अच्छी नहीं तो भवनात्रिक में जाएंगे। बाद में मनुष्य कीड़े मकोड़े बनना पड़ेगा और फिर नरक में भी जाना पड़ेगा। जिन भावों को हमने गले लगाया, उस भावों का फल तो मिलता ही है। गलत भाव किया आज तक, गलत भाव का तो फल मिलेगा ही मिलेगा। अच्छे भाव किया, अच्छे भाव का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। इतनी उत्कृष्ट आयु मिली, और उस उत्कृष्ट आयु का हमने बहुत अच्छी तरह से क्या कहा कि देव और नारकियों की उत्कृष्ट आयु 33 सागर प्रमाण है। अब हम बताएंगे कि सौधर्म और ईशान स्वर्ग के जो देव होते, उनकी उत्कृष्ट आयु कितनी? 2 सागर है ना। क्या बताया था? 2 सागर, कुछ अधिक, थोड़ा सा अधिक है इनकी उत्कृष्ट आयु। सौधर्म ईशान, सानंद कुमार और महेंद्र की कितनी है उत्कृष्ट आयु? कितनी है? 7, बराबर है, 7 सागर की है। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर की कितनी है? 10 सागर की है। लांतव कापिष्ट की कितनी है? 14 सागर की है। बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बहुत दो का सागर का बढ़ता जाएगा। शुक्र महाशुक्र में 16 सागर, शतार सहस्रा में 18 सागर, आनत प्राणत में 20 सागर, आरण अच्युत में 22 सागर। बहुत इजी है फंडा, 2 कर लो, 7 पे आ जाओ।
7 के बाद 10 पे आ जाओ, फिर बराबर लिंक नहीं, 10 पे आने के बाद 14 पे, फिर 1 2 2 2 2 बढ़ाना है, फिर 16 है, 18 है, 20 है, 22 है, और इसके बाद क्या आता है, 16 स्वर्ग पूर्ण हो गए। अंतिम स्वर्ग जो था आरण और अच्युत 15 और 16 नंबर का, उसमें 22 सागर की आयु है। ये हमारा हुआ वैमानिक देवों का। इसके बाद में आते हैं 9 ग्रहवेग, और उस 9 ग्रहवेग में एक एक ग्रहवेग के ऊपर एक एक ग्रहवेग है, और एक एक ग्रहवेग में एक एक सागर बढ़ता जाएगा। 21 होगा, फिर 22 होगा, 22 तो था ही, 23 24 25 26 27 28 29 30 31, 9 ग्रहवेग तक हमारे कंप्लीट 31 सागर का हो जाएगा। इसलिए कहा कि प्रथम जो ग्रहवेग है उसका नाम है सुदर्शन। प्रथम सुदर्शन ग्रहवेग की आयु, उसके देवों की आयु जो होती है